स्वागत है डॉक्टर साहब, आपका वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि। विघ्नेश्वरं हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यच्चारुचित्तं धनुं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नैः श्रीगुरु रंग पद्मे तत् किं तत् किं तत् किं तत् किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रिये। जय तु देवी देवकी नंदनो अयम। जय तु कृष्णो विष्णु वंश प्रदीप। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदम। नमो परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंचरान्ते अद्यैवते विशतु मानस राजहंते। प्राण प्रयाण समेत बात कृतये कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्रहा पीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंती च मालाम। रंधान वेणुधर सुधया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य सुपद रमणम प्रविदम गीत कीरति। ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्ना कल्पोज्ज्वलां परशुभ्र वराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्य मर्गणे व्याघ्रकृति वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचभक्तं प्रणीतम् आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम संपु कोटि नमन दिगंबरा। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। मुखं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतोऽहं वन्दे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी
आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी जो स्वप्न नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री शाम सदा शिव भगवान के चरणों में कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। प्रातः बंदनिया स्मरणीय परा अम्बा जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त भूतादि या राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ब्रह्मेंद्र रुद्र कमलेश दिनेश चंद्रा शांकाये समाज मुखाटित दिव्य पादम देवी त्रिलोक जननी त्रिगुण स्वरूपा ध्यायामि नीलांची कुरामतिलिनां प्रपुंजाम्। समुपस्थित भक्त भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवो भगवत चरण चंचरीक भगवत पादार बिंद मकरंद रस प्रपासो सुधी जन भूवि भावुक रसिक वृंदजन। हम सबका यह परम सौभाग्य है भगवान शंभु शिव की यह सुंदर कथा पर हम सम्मिलित होकर के शिव कथा मंदाकिनी में गोता लगा रहे हैं। जीवन में ऐसे क्षण बहुत ही पुण्य से मिलते हैं या पुण्य से मिलने वाले होते हैं, क्योंकि बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। आवते ही सर अति कठिनाई शिव कृपा बिनु आई न जाई। शिव कृपा बिनु आई न जाए। आइए हम पंचाक्षर मंत्र का जो है अपनी कथा प्रारंभ करने से पूर्व पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गत वक्तव्य में हम श्रवण कर रहे थे पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा रिद्धि म्रक्षति पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम मैं दंडपि जायते। कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है और पुण्य क्षेत्र में छोटा सा भी पाप महान हो जाता है। इसलिए मित्रों पुण्य क्षेत्र में पुण्य का ही काम करना चाहिए और ऐसा मन में जब आप संकल्प कर लेते हैं तो पहले के जितने पाप किए हुए हैं वो सब तत्काल जो है नष्ट हो जाते हैं। आगे फिर ऋषि बोलते हैं कि हे सूत जी आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में का भी वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं सदाचार है युतो विद्वान ब्राह्मणों नाम जागृत है ब्राह्मणों नाम नाम तय
वेदाचार युतो विप्रो हैवे कैक बा हैवे किक बान गुजर। सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने वाला अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार्य का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। जिसमें स्वल्प मात्रा में आचार्य का पालन देखा जाता है। जो क्षत्रिय वाले कर्मों में लगे हैं वे क्षत्रिय ब्राह्मण कहे गए हैं। वैश्य वृत्ति में लगे बीज को वैश्य ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। और जिस ब्राह्मण की वृत्ति शूद्र के समान है उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। और जो ब्राह्मण दूसरों की निंदा बुराई, दूसरों में दोष देखने वाले हैं, कहते हैं ऐसुयात परद्रोही चांडाल उच्चते। और परद्रोही उसे चांडाल कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। और दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्य वृत्ति करने वाले वैश्य क्षत्रिय कहे गए हैं। और वैश्यों में भी जो व्यापार करता है वह वैश्य कहे गए हैं। और बाकी वणिक कहलाते हैं। जो तीनों वर्णों की सेवा में लगा रहता है वह दास शूद्र कहलाता है। इन सभी वर्णों को चाहिए कि सबू मनुष्य प्रातः काल में उठकर पूर्वाभिमुख होकर के पहले देवताओं का फिर धर्म का पुनः अर्थ का तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। प्रातःकाल उठकर पूर्व में अग्नि कोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। सत्य के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। और उस अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। और उस संधि काल में उठकर द्विज को शौच क्रिया करना चाहिए। अपने शरीर को ढके रहकर दिन में उत्तराभिमुख बैठ करके शौच किया करें। अगर आप उत्तर दिशा में कोई रुकावट है तो दूसरी दिशा की तरफ मुंह करके शौच क्रिया करें। मिट्टी से हाथ पैरों को धोकर शुद्ध करें, फिर दंत धावन करें और उसके बाद मंत्र के द्वारा स्नान करें। तदंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर तिलक भस्म लगाकर संध्या बंदन करना चाहिए। गायत्री के मंत्र जपे, सूर्य को अर्घ देवे। सूर्य को अर्घ देने के लिए जो है वो सूर्य देव का जो है मंत्र का जो है आवाहन करना चाहिए। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः और मध्याह्न के समय अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवे और फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। ब्राह्मण को चाहिए नित्य प्रति 1000 गायत्री का जप करे। स्वयं भावना से जब करता हुआ जीव को परम ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ दे। और इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मपद, 100 बार जप इंद्रपद देने वाला है। जो सकाम भावना से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। धर्मो आदर्थो अर्थुतो भोगो भोग्यादुरान संभवे। धर्माजितात भोगेन वैराग्यम उपजायते। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है।
धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उसे एक दिन अवश्य वैराग्य प्राप्त होता है। बंधुओं, धर्म दो प्रकार का कहा गया है। द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म की स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। पहला हव्य के द्वारा संपादित होने वाला और दूसरा है शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म जो है तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में हव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा यानी भगवत विग्रह की पूजा से ही ज्ञान लाभ होता है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चंद्रायन व्रत का फल ब्रह्मलोक है, और जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। इस तरह लेने वाले को चाहिए कि वह जो वस्तु दान में ले उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता है, वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप का संशोधन कर दे, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता है। मनुष्यों को चाहिए आत्मचित्तम तथा कुर्याद मदाध्यात्म भोगता नित्यम नैमित्तिकम काम्यम कर्म कुर्यात् सुधर्म तय। अपने प्राप्त हुए धन के 3 भाग करे, एक धर्म, दूसरा वृद्धि के लिए और तीसरा अपने भोग के लिए। फिर नित्य नैमित्तिक काम में यह तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वे वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, और उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित और पवित्र भोग लगावे। खेती से पैदा धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता है। बुद्धिमान को चाहिए कि दान देकर दूसरों से ना कहे, और कानों से सुना और आंखों से देखा दोष भी नहीं कहना चाहिए। प्रातः सायं समय संध्या हवन करे, यदि दोनों समय नहीं तो एक समय अवश्य हवन करे। ऋषिगण बोले कि हे प्रभो, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति का क्रम से हमारे समक्ष वर्णन करिएगा। सूर्य जी बोले, ऋषियों, ग्रस्त पुरुष अग्नि में जो प्रातः काल सायंकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। अग्नो जुहोति यद द्रव्यमग्नि यज्ञ से उच्यते ब्रह्मचर्याश्रम स्थानम समिधान में रुहि। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का साधन ही अग्नि यज्ञ है, और वह समिधा का ही अग्नि में हवन करे। जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके और अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया, ऐसे वानप्रस्थियों को और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है। वह विदित समय पर हितकर पवित्र
अन्न का भोजन कर ले। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति, प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, और दिन में इंद्रादिक देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह देवज्ञ कहलाती है। और हे ऋषियों, महादेव जी ने सर्वलोक के करणार्थ बारों का निर्माण किया है। संसार वैद्य सर्वज्ञ सर्वभेषज भेषजाम आदापारोग्यदम वारम सवार कृतवान प्रभु। हे भगवान शंकर, संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य है, और सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के लिए औषध है, और उन वन भगवान से पहले अपनी बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, अर्थात आदित्यवार कहलाता है। पुनः सप्ताह के शेष 6 वारों का उनके गुणों के अनुसार वैसा ही रचना की, और उन्हें प्रत्येक दिन का उसका देवता और फल नियत कर दिया, जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि, नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि यह क्रम से प्राप्त होते हैं। इन दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाला भगवान शिव है, जिसे देवता को प्रसन्न करना उसका मंत्र होम दान करने के समान है। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधिनाम शांतिरेव वा पुष्टिश संस्तात भोगो मृतिर्हानि साक्रम से। सूर्य आरोग्य के, चंद्रमा संपत्ति के दाता, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, और बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं, और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। इससे आगे पूजन और लाभ हम अगले प्रसंग में जानेंगे। हम अपने इन शिव ध्यान से ओम डिम्ब डिम्ब डिंग कतु डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ सदा यस्तवै फूम फूम फूंकत सर्प जाल हृदयम घंग घंग च घंटाखम भंग भंग घंग घंग च घंटाखम बम्ब बम्ब भक्तम बम्ब बम्ब बहनम कारुण्य पुण्यात परम बम्ब भम्ब भक्तम बम्ब बम्ब नयनम ध्यायेत शिव शंकरम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी यम यम विना पश्यन्तम सिद्धा स्वांतो स्थर्मीश्वरम। गुरुदेव के चरणों में आपका वक्तव्य समर्पित। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारे डॉक्टर बहुत सुंदर, हमारे डॉक्टर साहब की सदा ही जय हो, और बढ़िया इसी प्रकार सुनाते रहे। बहुत सुंदर। गुरुजी, एक मैं इसी के अंदर ना, आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी कथा पढ़ी है, और इसके अंदर एक व्याख्या है अपना जल चढ़ाने की, अपना सूर्य देवता को अर्घ्य देने का उल्लेख है। अच्छा। तो सिर्फ उसी